हेलो एवरीवन, वेलकम टू दीता फैमिली व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी मैं नहा धो के आ गई हूँ और बस तैयार हो रही हूँ। आज करवा चौथ है ना, इसीलिए तो मैंने सोचा आज थोड़ी सी, ये सूट नया है, मेरे को मामी जी ने दिया था मेरी, तो बस मैंने आज सोचा करवा चौथ के दिन क्यों ना इस नए सूट को पहन लूँ। और वैसे भी कलर भी अच्छा है इसका, पिंक, तो इसीलिए मैंने आज ये सूट पहन लिया। और नहा धो के मैंने अब पूजा करी है। पहले मैं सूरज जी को अर्घ दूंगी और घर के काम जो है मैंने सारे कर लिए हैं। झाड़ू पोछा हो चुका है, वैसे सारे काम हो चुके हैं, बस उसके बाद मैं नहाने गई थी। और सुबह नहा लेती हूँ ना जल्दी, तब तो क्या सूरज जी इधर से दिख जाते हैं, मेरे इधर से ही। लेकिन मैं थोड़ा सा जब काम झाड़ू वगैरह करके मैं थोड़ी सी देर से नहाई हूँ, मतलब इतनी देर नहीं हुई है, नहा ली हूँ मैं सुबह ही। मतलब मैं इस समय का टाइम जो हो रहा है ना, ये सुबह मॉर्निंग का 9 साढ़े 9 बजे के आसपास का टाइम है, तो इस समय नहा ली हूँ। और जल्दी नहा लेती हूँ तो सूरज जी इधर से दिख जाते हैं, इसलिए मैं आगे गई थी उधर। उधर जाके मैंने अर्घ दे दिया और इधर बस अब तुलसा जी को भी मैंने जल दिया है। यहाँ पे अगरबत्ती जला देती हूँ मैं डेली एक तुलसा जी में, तो इससे अच्छी खुशबू भी हो जाती है। और यही वाली जलाती हूँ मैं आजकल, पहले नहीं जलाती थी मैं बांस वाली, लेकिन आजकल मैं यही वाली अगरबत्ती जला देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं नाश्ता वगैरह बना रही हूँ। मतलब क्या है, ये आलू बच रहे थे थोड़े से, सुबह वासु क्या आलू लेके गया था स्कूल, तो बोला था मम्मी मेरे को आलू की सब्ज़ी और पूड़ी रख देना, तो थोड़े से आलू बच रहे थे, तो बस मैंने उन आलूओं के ये ना मीट के लिए पराठे सेक दिए थे, क्योंकि इसको भी जाना था। तो बस इसके लिए यहाँ पे मैं आलू के पराठे बना रही थी। बच्चों को वैसे भी आलू के पराठे बहुत पसंद होते हैं, इसीलिए तो यहाँ पे मैं बस पराठे दे दूँगी उसको सेक करके। और किचन अभी सुबह का टाइम रहता है ना, तो क्या स्कूल जाते हैं बच्चे, तो थोड़ी सी किचन मेरी फैल ही जाती है। मैं किचन को फिर बाद में थोड़ा बाद, मतलब वैसे सामान हटा देती हूँ बाद में, इसलिए सेट करती हूँ कि पहले मैं झाड़ू पोछा वगैरह से फ्री हो जाऊँ, क्योंकि क्या होता है नाश्ता भी, फिर इनका खाना भी बनता है, इनका नाश्ता भी बनता है, दोबारा गंदी हो जाती है, तो इसीलिए मैं उसको छोड़ देती हूँ ऐसे ही। मैं एक साथ क्या है मीट को फ्री करके, और इनको मैंने दे ही दिया है, ये तो अपने चले गए हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी करवा चौथ। और मैंने देखो मेहंदी लगाई थी कल, खुद नहीं, ऐसे ही लगा ली थी, दिख भी नहीं रही होगी क्लियर तरीके से ऐसे। और सोचा था कि अब की बार लगवाऊंगी, लेकिन लगवाई नहीं, मैंने खुद नहीं लगा ली, टाइम भी नहीं मिल पाया, रात हो गई थी और इस बार ठंड थी, तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। और मैंने लगाई और मैंने 10-15 मिनट बाद जैसे ही सूखी वैसे मैंने हटा भी दी, क्योंकि मुझे ठंड लग रही थी। और काम मैंने सारा कर लिया है, झाड़ू लगा दी, पोंछा आज ये लगा के गए हैं, इन्होंने मुझे बिल्कुल नहीं लगाने दिया। मैंने जैसे रूम का लगाया इन्होंने मुझसे ले लिया, और सारे घर का पोंछा आज ये लगा के गए हैं। मतलब आज मेरे काम में बहुत हेल्प करवा के गए हैं ये। तो खाना वाना उनको दे दिया, वो चले गए अपने काम पे। मीत भी चला गया, उसको मैंने आलू के पराठे बना दिए थे, उसको जाना था, तो इसीलिए उसके कमर में बैक में पेन है, तो वहाँ पे गया है दिखाने के लिए। और बस मेरे कपड़े धुल रहे हैं, बाकी तो मेरा सारा काम हो चुका है, बस वासु को लेके आऊँगी ट्यूशन से। और वासु बोला कि मम्मी मैं तो है ना, मेरे को तो आप पूड़ी बनाना आलू की सब्ज़ी से, जैसे सुबह रखी थी, तो मैं तो पूड़ी ही खाऊंगा, तो बस मैं उसके लिए यहाँ पे पूड़ी बना रही हूँ। और आलू की क्या सूखी सब्ज़ी थी, उसको थोड़ा सा मैंने क्या है झोल वाला कर दिया, क्योंकि उसी से खाएगा ये, सूखी सब्ज़ी से मना कर रहा था, तो मैंने इसके लिए वैसे कर दिए। और पूड़ी पूड़ी खानी थी, तो मैंने कहा चलो ठीक है 4-5 इसको पूड़ी बना देती हूँ। और फिर मैं, और तो क्या खाएंगे, तो इन बच्चों के लिए फिर मैंने यही कर दिया। वो तो आलू के पराठे खा के चला गया था, 2 ही पराठे खाए थे उसने, तो वो तो अपने 2 आलू के पराठे खा के चला गया था। और आटा बच रहा था, तो मैंने वासु के लिए, इसने बोला पूड़ी, तो मैं पूड़ी सेक दी। तो इन लोगों ने, दोनों ने तो खाना खा लिया। और यहाँ पर थोड़े बहुत जो बर्तन थे, मैंने कहा उन बर्तनों को भी मैं मांज के रख देती हूँ हैंड टू हैंड। काम बहुत, मतलब आज इन्होंने ना इतनी हेल्प करवाई है ना मेरी, सच में, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो सारे, मतलब है ना, झाड़ू, किचन के पराठे भी, मतलब खुद के लिए है ना, मैंने इनका खाना बना दिया था। मैं नहाने गई इतनी देर में इन्होंने खुद का पराठा वगैरह सेक लिया बेल के, वो भी, और चाय बना ली खुद के लिए। तो इन्होंने आज इन्होंने सारा काम कर दिया। इन्होंने सोचा मैं भूखी प्यासी रहूँगी तो मैं कर देता हूँ सारे काम, तो बोला कुछ नहीं, पर चुपचाप मेरे हाथ से लेके सारे काम करते चले गए आज।
और यहाँ पे बस अब मैं दिन में कहानी सुननी है तो उसके लिए तैयार हो रही थी। तो बस ये रेड साड़ी पहन ली क्योंकि मैंने सोचा चलो यही पहन लेते हैं, दूसरी पहनने वाली थी पर ये पहन ली। और अब काम से तो मैं सारे से फ्री हूँ। वासु को भी मैंने बोल दिया था, मैंने कहा चल तू वीडियो बना दे मेरी, तो वासु यहाँ पे मेरी वीडियो बना रहा है और मैं तैयार हो गई हूँ। और आज मैंने है ना, ये आपने देख ही लिया है, रेड कलर की साड़ी पहनी है। वैसे पहनने तो मैं दूसरी वाली थी, बिल्कुल हल्की लाइट कलर की, लेकिन फिर मैंने सोचा, मुझे एकदम से मैंने अलमारी खोली तो मुझे दिखी रेड कलर, तो मैंने सोचा करवा चौथ है तो क्यों ना रेड कलर पहने, तो इसीलिए मैंने है ना रेड कलर की साड़ी पहनी है। नहीं तो मैं लाइट कलर की जो साड़ी थी वो पहनने वाली थी। तो अब बस पूजा कर लेंगे। थोड़ी सी सिंपल सी तैयार हुई हूँ, मैंने कुछ भी फेस पे फाउंडेशन वगैरह कुछ नहीं लगाया है। और बस भाभी जी आ जाएं, मैंने तैयारी तो करके रख ली है, बस लोटा भरना है मुझे और फिर हम लोग पूजा करते हैं क्योंकि पूजा का टाइम हो चुका है। पूजन कर लें। ऐसे भाभी बोली मेरा रानी है तो आपका चांद निकला है, तुम्हारे भाई तुम्हारे साथ मजाक कर रहे हैं, हमारा चांद निकलने में भी समय है। भूख से व्याकुल गए चांद को अर्घ देकर भोजन करने लगे। जैसे ही उसने पहला टुकड़ा मुंह में डाला उसे छींक आ गई, दूसरा टुकड़ा मुंह में डाला तो उसमें बाल निकल आया, और जैसे ही उसने तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश की तो और पूजा वगैरह मैंने और भाभी जी ने दोनों ने मिलके कर ली थी, हम दोनों ऐसे साथ में कर लेते हैं। तो बस पूजा हो चुकी है और यहाँ पे शाम को जो चूरमा बनता है ना, दाल बाटी चूरमा, तो मतलब मैं यहाँ पे चूरमा बना रही हूँ भोग के लिए। तो चूरमा मैंने बहुत कम क्वांटिटी में बनाया था क्योंकि है ना, मेरे को तो आजकल पता नहीं क्या मीठा कम पसंद आ रहा है इन दिनों, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो और वैसे भी मैंने सोचा इतना ही बनाऊं, क्यों फिर वेस्ट होए पड़ा रहे कई दिन तक, उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे बस मैंने थोड़ा सा ही चूरमा बनाया था। ये देखो बिल्कुल कितना सा आटा लिया है मैंने, इसमें मोमन वगैरह मतलब मैंने घी डाल दिया था, देसी घी। और अब बस इसकी मुठिया बना के इनको तल लूँगी मैं। बहुत थोड़ा सा, मतलब कितने 5-6 लड्डू बने होंगे, मुश्किल से 6 लड्डू बने होंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं बने थे। तो मैंने क्या चूरमा तो नहीं रखा मैंने उसको, मतलब है ना लड्डू बना दिए थे उसके। और कोई ड्राई फ्रूट्स वगैरह मैंने कुछ नहीं डाला क्योंकि इन्होंने बोला था बिल्कुल सिंपल ही रखना, तो मैंने फिर उसको सिंपल ही बना दिया था। उनका भोग के लायक तो बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरा बस वही, ये सिक गए हैं अच्छे से, और बस इनको थोड़ा सा ठंडा होने के बाद मैं उसमें मिक्सी में चला लूँगी, इनको पीस लूँगी अच्छे से। और ये तल गए, देसी घी में मैंने इनको है ना फ्राई करा था। और ये देखो बन के तैयार हो चुके हैं। गरम गरम थे तो हाथ से फोड़ने की तो हिम्मत हो नहीं रही थी, तो मैंने है ना इसको इससे ही कल्लड़ का जो वो होता है ना, उससे ही इसको मैंने ऐसे फोड़ के ठंडा कर लिया था। और मैंने इसको, ज़्यादा तो गर्म नहीं था, मैंने इसको फिर है ना मिक्सी में डाल के चला लिया और ये चूरमा पिस गया था। इसके अंदर मैंने बूरा मिला दिया और देसी घी थोड़ा थोड़ा करके मिलाऊंगी इसमें, और ये मिला दिया। और मैंने है ना लड्डू बनाया है, इसके बाद मैंने है ना इसमें थोड़ा सा और है ना देसी घी डाला था, मुझे कम लग रहा था। अब बस वासु को लेने जाऊंगी। चूरमा बना दिया, आपने देखा बहुत थोड़े से लड्डू बनाए, मैंने ज़्यादा नहीं बनाए हैं। तो और मेरे पास क्या है, थोड़ा सा साबूदाना भीगा रखा है, कल भिगोया था मैंने बच्चों के लिए। तो आज दिन में तो उन्होंने कुछ खाया नहीं था, शाम को उसके मैंने सोचा अप्पे बना दूँगी, अप्पे खा लेंगे आलू बॉईल करके, वो डाल दूँगी, उनको अच्छे लगते हैं साबूदाना बहुत। वो बोल भी रहे थे क्योंकि क्या था, सुबह जो मैंने इनको सब्ज़ी बनाई थी ना, वो दोनों बच्चों को पसंद नहीं है। तो क्या था, वासु बोला था सुबह मैं आलू की सब्ज़ी लेके जाऊँगा, तो आलू बॉयल थे तो मैंने आलू के पराठे बना दिए थे उनको। तो वो ऐसे कैसे ही रखा रह गया, वो काम में ही नहीं आया साबूदाना। अब ऐसा कैसा रखा है, अब सोचा है कि उसके अप्पे बना दूँगी तो बच्चे खा लेंगे, उनको अच्छे लगते हैं वो। बस अब उसको लेके आऊँगी, टाइम तो हो गया, मेरा किचन के काम से भी मैं फ्री हूँ, बस अप्पे बनाने हैं मुझे आलू बॉईल करके। तो मैंने सोचा था अप्पे बनाऊँगी, पर मुझे अप्पे बनाने का टाइम ही नहीं मिला, तो बस मैंने फिर बनाए ही नहीं। मैंने कहा चलो छोड़ो कल बना लेंगे इसको, मैंने ऐसा कैसे ही रख दिया था। फिर मैंने दूसरे दिन बना के खिला दूँगी बच्चों को। और यहाँ पे मेरे को ध्यान ही नहीं रहा कि मैंने है ना पल्ला वैसे ले लिया, ऊपर वाला ही हिस्सा ले लिया ना, तो वो ऐसे उल्टा आ रहा है, तो जल्दबाजी के चक्कर में तो बस ये हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे मैं क्या है, चूरमा बनाया था ना जो लड्डू, उसका भोग लगा रही थी मैं माता के। और बिल्कुल दिमाग में नहीं है कि यहाँ पे पल्ला मैंने कैसे लिया है, मैंने कहा मैं पहले भोग लगा दूँ, तो दिमाग मेरा पूजा में था पूरा। तो बस यहाँ पे मैंने ऐसे ही भोग लगा दिया था।
और इनका इंतज़ार कर रही थी, बस अब चाँद निकल जाए और ये आ जाए, और ये भी बस आ ही गए थे। और हम लोग देखो चले गए छत पे, चाँद निकल गया है। और पता है इस बार क्या हुआ, मैं आपको बताती हूँ इस बार क्या हुआ। वीडियो क्या, मेरी ज़्यादातर आज के दिन है ना वासु ने वीडियो बनाई थी मेरी। तो वासु ने क्या हुआ, इन्होंने मुझे है ना, जैसे नीचे जाके खाना खाता है ना, तो पहली बार ये मुझे खाना खिला रहे थे ना, तो इसने वो वीडियो पता नहीं क्या ऑन ही नहीं करी, तो वो वीडियो ही ऑन नहीं हुई। तो इनका खिलाने वाला जो सीन था ना, मेरे को खाना वो आया ही नहीं इसके अंदर। तो मैंने वासु को बहुत डांटा, मैंने कहा वासु पता नहीं क्या वीडियो ऑन नहीं करी, क्या नहीं करा। और उस समय मैंने चेक नहीं किया, जब मैं एडिट कर रही थी ना, जब मैंने इस चीज़ को नोटिस करी, तो डायरेक्ट अब आपको मेरा खाने का ही दिखेगा। ये देखो इन्होंने मुझे खिलाया था, जो हमेशा मुझे खिलाते हैं ये। पर चलो कोई बात नहीं, दाल बाटी है, चूरमा है, गुलाब जामुन है, ये सारी चीज़ें। मीठा मैंने कुछ भी नहीं खाया था, मुझे प्यास ही प्यास लग रही थी और मैंने बस दाल बाटी खाई थी। तो बस आज का ब्लॉग यहीं तक था। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना। बाय बाय।